नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी पहली वीडियो में खुश आमदीद है। तो मेरा इस चैनल का मेन मकसद ये है कि इस्लामिक कंटेंट को जो है ना प्रमोट किया जाए। उस सिलसिले में आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम उम्रे के लिए जो ज़रूरी सामान है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उम्रे के हवाले से ज़रूरी सामान क्या है। यहाँ मैं दो चीज़ें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो मैं किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक आम मुसलमान को आगाही देना है कि हमें क्या क्या सामान वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। एक आम बंदे को जो यहाँ से उम्रे पे जाता है उसको वहाँ क्या क्या सामान की ज़रूरत हो सकती है, ये मर्द हजरात के लिए बता रहा हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, जो हमें सामान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो वीज़ा और पासपोर्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए है एहराम की चादरें। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर दूँ कि आपका जो पासपोर्ट है उम्रे के लिए कम अज़ कम वो 6 माह उनकी पॉलिसी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम 8 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 8 महीने का वैलिड पासपोर्ट आपको इसमें काम देगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने ई वीज़ा हासिल करना है। वो किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। ई वीज़ा हासिल करें और फिर अपना पैकेज वगैरह डिसाइड कर लें। आपने 15 दिन के लिए जाना है, 21 दिन के लिए जाना है या 28 दिन के लिए जाना है। जो भी आपका पैकेज होगा उस हिसाब से आपका वीज़ा और वोचर वगैरह रेडी हो जाएगा। आपने अपना वोचर बिल्कुल सही तरीके से बनवाना है। उसमें प्रॉपर डेज़ आपके मेंशन होने चाहिए कि कितने दिन आप मक्का रुकेंगे, फिर कितने दिन आप मदीना रुकेंगे, फिर कितने दिन फिर आपने वापसी मक्के में रुकना है। क़याम आपका और होटल आपके वाज़े उसमें वोचर में मेंशन होने चाहिए। अगर कोई कमी बेशी है तो उसको आप सेट करवा लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे बारी आती है सामान की तरफ। फिर से चलते हैं कि हमें सामान क्या चाहिए। ये 3 चीज़ें तो नेसेसरी होगी ना। एक पासपोर्ट आपका, दूसरे नंबर पे आपका वीज़ा, तीसरे नंबर पे आपका वहाँ पे जो होटल का वाउचर है। ये 3 चीज़ें मस्ट होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो है एहराम की चादरें। एहराम की चादरें किस किस्म की होनी चाहिए। कुछ लोग कॉटन की चादरें यूज़ करते हैं, आम नॉर्मल वाशन वेयर टाइप कपड़े की। उनमें मसला ये होता है कि जैसे ही वहाँ आपको पसीना वगैरह आता है तो वो जिस्म के साथ चिपक जाती हैं, उससे फिर इरिटेशन होती है। तो इसमें मैं अपने तौर पे मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इसके साथ मुत्तफ़िक हों। मेरी राय में आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप टिशू के टर्म यूज़ हो रही है कपड़े में, टिशू। आप टिशू के कपड़े की वो चादरें ले लें। टिशू के कपड़े में एहराम ले लें। वो तौलिए से ज़रा पतला होता है और आम चादर से ज़रा वो हैवी हो जाता है, यानी कि उसमें पसीना भी जज़ब हो जाता है और वो जब आप चलते फिरते हैं तो आपका जिस्म को भी हैवी नहीं करता। ठीक हो गया जी। इसकी मुख्तलिफ प्राइस हो सकती है। आजकल उसकी नॉर्मल रेंज 1800 से शुरू होकर 3000, 3200, 3500, जहाँ तक आप लेते जाएँ। ये कोई रेंज बता रहा हूँ। अच्छा, ये अथेंटिक रेंज नहीं है, अप डाउन हो सकता है, इसमें फ़र्क हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एहराम में ज़रूरी होता है कि आप पैरों में ऐसी जूता पहने जिसके साथ आपकी पाँव की उभरी हुई हड्डी और एड़ी की बैक वाली साइड कवर ना हो। पाँव की उभरी हड्डी और बैक साइड कवर नहीं होनी चाहिए। उस सिलसिले में फिर आपको हवाई चप्पल या जो कैंची चप्पल होती है, जैसा कि तस्वीर में दिखाई गई है, कैंची चप्पल आपने यूज़ करनी है। ठीक है। इसको उम्रे पे जाने से कोई 15-20 दिन पहले लेके आप घर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, इसके साथ चलना शुरू कर दें, क्योंकि इसके साथ आपको काफ़ी वहाँ चलना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद जहाँ से आपने एहराम परचेज़ किया है वहाँ से ना एक बेल्ट वो आपको मिलती है, उसमें पर्स भी लगा होता है। कुछ लोग उसको एहराम के ऊपर बांध लेते हैं, कुछ लोग उसको साइड पे लटका लेते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन एक चीज़ यहाँ वाज़ेह करता चलूँ, अगर हम उस बेल्ट को इस नीयत से पहनते हैं कि इससे हमारा एहराम काबू रखेगी, तो फिर आपका एहराम फासद हो जाएगा। आपने ये नीयत नहीं रखनी। बस उसको एज ए पर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। नीयत में आपका ऐसा ना हो कि ये एहराम को काबू करेगी। ठीक है, फिर ये सही है। अच्छा, फिर जब आप उम्रे के लिए वहाँ पहुँच गए तो वहाँ आपको, जब बंदा वजद में होता है या अल्लाह ताला के हज़ूर हाज़िर हुआ खड़ा होता है, तो उसमें ज़्यादा उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं कितने चक्कर लगा चुका हूँ।
तो 7 दाने की एक तस्बीह मिलती है आम रूटीन में, वो जहाँ से आप अहराम परचेज़ करते हैं उसी शॉप से मिल जाती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इसको सम अप करूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपने पहला हल्क तो आपने वहीं से करवा लेना है। दूसरा, उसके बाद जो आपने हल्क वगैरह करना है वो आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना अगर रेज़र यहाँ से साथ ले जाते हैं तो यहाँ जो रेज़र आपको 90 रुपीज़ या 130 का पड़ता है, वहाँ से एक हल्क आपको 800 रुपये में पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि आप यहीं से रेज़र ले जाएँ, अपने सर पे खुद ही घुमा लें, तो ये ईज़ी हो जाएगा। फिर बग़ैर खुशबू वाला एक साबुन आपको रखना पड़ेगा। जब आप हालत एहराम में होते हैं तो खुशबूदार साबुन या खुशबूदार कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो वाशरूम वगैरह हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इसलिए आप ना ऐसा करें कि एक बग़ैर खुशबू वाला साबुन ले लें, वो भी नॉर्मली उन्हीं शॉप से मिल जाता है। अच्छा सर, उसके बाद बाकी रूटीन में नहाने धोने के लिए शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथ ब्रश या मिसवाक वगैरह ये आप अपने साथ रखेंगे। अच्छा, सूटकेस आपने यूज़ करना है। सूटकेस आपको ऐसा चाहिए जिसके व्हील आधे अंदर होते हैं आधे बाहर, उसके व्हील ज़रा मजबूत रह जाते हैं और महफूज रह जाते हैं। ज़रा अच्छे से व्हील आपने यूज़ कर ले, वो सूटकेस आपने यूज़ कर लेना है। जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पे आगे तस्वीर में दिखाया, इसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। जी, बिल्कुल ऐसा सूटकेस आप ले जाइएगा, मतलब इससे मिलता-जुलता होना चाहिए जिसके व्हील इसके अंदर हों। मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। उसके बाद एक हैंड कैरी, नॉर्मली 7 किलो वज़न का एक हैंड कैरी आपको अलाउ होता है। वो आपने एक हैंड कैरी एयरलाइन की तरफ से वो आपको अलाउ होता है, लेकिन लेके आपने अपना परचेज़ करके जाना होता है। लेकिन उसमें सिर्फ आप रख क्या सकते हैं, अपना एहराम, अपने जूते, अपने कपड़े, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वेपन के तौर पे यूज़ हो सकती है, वो आपने उसमें नहीं रखनी। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आप अगर जा रहे हैं 28 दिन वाले उम्रे पे, अगर आपका पैकेज 28 दिन का है, तो फिर आप अपने साथ 5 से 6 सूट ले जाएं। नॉर्मली 5 से 6 सूट आपके पास होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा इस्त्री कॉन्शियस हैं तो इस्त्री अपने साथ रख लें, वरना इस्त्री की कोई ख़ास ज़रूरत वहाँ पड़ती नहीं है। गीले बदन के साथ अगर आप कपड़े पहन लेते हैं वाशन वेयर, तो अक्सर रिंकल फ्री कपड़ा होता है, वो चल जाता है। गर्मियों में कॉटन होती है, उसके लिए इस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में भी कोशिश करें कि अगर आप लॉन यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। प्रेस पे जो आपका टाइम ज़ाया होता है वो टाइम ज़ाया नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आप सरसों का तेल साथ ले जाए, क्योंकि वहाँ खलियाँ पड़ जाती है चलने से। जो नया बंदा जाता है उसको चलने फिरने से वहाँ खलियाँ पड़ती हैं। उन खलियों से महफूज रहने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने साथ एक वो लेके जाएँ, सरसों का तेल लेके जाएँ, जिससे आप टांगों की मालिश कर लें रात को, या सर में भी आप डाल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है ये। अच्छा, वैज़लीन ले जाएँ, वैज़लीन ले लें, या कोई क्रैक क्रीम ले लें, या पेट्रोलियम जेली ले लें पाँव वगैरह फटने के लिए, या वहाँ गर्म और खुश्क मौसम होता है उसके लिए वो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, वैज़लीन के बाद हम बात कर रहे थे, एक अदद तौलिया ले लें साथ अपने। वहाँ पे होटल में आपको तौलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तौलिया आप अपने साथ अपना लेके जाएँ। अपना तौलिया होगा, उसमें जरासीम का मामला कम रहता है। ठीक है सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक केतली आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक केतली जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप इस तरह की इलेक्ट्रिक केतली ले लें। इस किस्म की इलेक्ट्रिक केतली आपको फ़ायदा ये देगी कि कम अज़ कम उस किस्म की इलेक्ट्रिक केतली से आप जनाब उसमें अपना कुछ सालन वगैरह गर्म कर सकते हैं। अब सालन गर्म करने का ये तरीका ये है कि उसमें जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, गर्म पानी के अंदर आप अपना सालन किसी शॉपर में डाल के उस पानी के अंदर लटका दें, उसको थोड़ा टर्न कर दें, बंद कर दें ऊपर से ढक्कन उसका, और उसको गर्म होने दें। तो सालन गर्म भी हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा, और सॉस पैन वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास टी बैग आप यहीं पाकिस्तान से लेके जाएंगे। खुश्क दूध जैसे एवरीडे या किसी भी ब्रांड का, वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। चीनी अपने साथ लेके जाएंगे अपने हस्ब ज़रूरत। अच्छा, खुश्क मेवाजात, एक अगर केला बंदा जा रहा है 28 दिन के लिए जा रहा है तो उसके लिए 1.5-2 किलो बहुत होता है। ये ऑप्शनल चीज़ें अगर आप रखना चाहें साथ तो ठीक है। उसके बाद ज़रूरी अद्वियात, अगर आपको डायबिटीज़ है कोई, या कोई और मर्ज़ जिसकी आप रूटीन में दवाई खाते हैं, वो अपने साथ लेके जानी है। उसके अलावा बुखार वगैरह की मेडिसिन, कोई सनी प्लास, पट्टियाँ वगैरह, ये वो भी अपने साथ पाकिस्तान से ही रख ले तो बेहतर रहता है। अच्छा सर, उसके बाद वीज़ा जो आपको मिला है, वीज़े की यहाँ ज़रूरी बात बता रहा हूँ, वीज़े की 6 से 10 कॉपीज़ आप करवा लें। एक तो आपको सिम लेने में काम आएगी, एक वहाँ पे अगर आपको खुदा न खास्ता डिस्पेंसरी जाना पड़ता है वहाँ काम आती है,
अक्सर जब लोग मक्का से मदीना जाते हैं तो उनको डिस्पेंसरी जाना पड़ता है, मुंह में दर्द या कोई और तकलीफ़ शुरू हो जाती है, बुखार वगैरह या कोई भी मसला होता है, तो आपके पास 5-6 कापीज़ होनी चाहिए वीज़े की, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नज़र की ऐनक अगर आपको लगी हुई है तो वो 2 अदद अपने साथ रखें। एक तो आपने लगाई हुई है ना, एक अपने साथ वैसे रख लें, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर मिलना या नज़र की ऐनक वाली दुकानें आस-पास नहीं होती, वो ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अक्सर औक़ात हमारे पास वो उसका कार्ड भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे जो स्विच होते हैं जिसमें हम मोबाइल वगैरह लगा के चार्ज करते हैं, जो सॉकेट्स होती है वहाँ की, वो एक तो 3 पिन वाली होती है, दूसरा फिर वहाँ पे हमारे यहाँ 220 वाट है, वहाँ पे 110 वोल्टेज आती है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक 3 पिन शू जो है ना, वो आप यहाँ से लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने तस्वीर में दिखाया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आपने 3 पिन शू ले लेना है, किसी भी कंपनी का, किसी भी हिसाब से आप ले लें। तो ये है वो सामान जो जिसकी बेसिक नीड होती है। अच्छा, जूते के लिए जो खाली बैग होता है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा जहाँ से आप एहराम परचेज़ करते हैं। नॉर्मली वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी अगर वो उसकी कॉस्ट चार्ज करते हैं तो मामूली सी कॉस्ट होती है, वो ले लें। और सफरी जाए नमाज़ ले लें कि अक्सर नमाज़ अपनी रास्ते में हो जाती है, वहाँ पे जाते जाते ना अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं नमाज़ में पहुँचने के लिए, तो वो वहाँ काम आती है। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके बहुत काम आएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।